हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखा जाए। बिंदु ए एवं बी के बीच हम लोग तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। देखिए प्रश्न बोल क्या रहा है, और जो बोला वो हम लोग निकालेंगे। देखिए हम लिखे हुए क्वेश्चन प्रश्न को। देखिए प्रश्न है क्या, दिए गए नेटवर्क में बिंदु ए एवं बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। करा कि जो नेटवर्क दिया है, जो जाल दिया है, बिंदु ए एवं बी के बीच हम लोग को तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ओके, यदि ए एवं बी के मध्य, ए ये है बिंदु और बी ये है, के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें, तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तब हम लोग को संधारित्रों पर, मतलब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। ओके, देखिए ये जो हम लोग का दिया है नेटवर्क संधारित्रों का, ये जाल जो दिया है, तो कौन संधारित्र श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में, ये इसमें हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार के नेटवर्क को कैसे हम लोग हल करेंगे, देखा जाए। देखिए बिंदु सी है। ओके, देखिए इसे सिंपल हम लोग बनाएंगे। चलिए बिंदु ए और बी के बीच पूछ रहा ना हम लोग का तुल्य धारिता। चलिए बिंदु ए ये हो गया, ए बिंदु बी हो गया, बी हो जाएगा। सी है, सी ऊपर कर दे रहे हैं। ओके, और डी नीचे। देखिए कौन कौन संधारित्र किस किस बिंदुओं से जुड़े हैं, उनको हम लोग जोड़ेंगे। देखा जाए, मान लीजिए कि यह है C1। देखिए C1 है, किससे जुड़ा है, एक प्लेट C से, और दूसरा प्लेट किससे जुड़ा है, बिंदु A से पूरा ये जुड़ा है। देखिए ये A है, यहां पर कुछ नहीं है, तो ये बिंदु A ही रहेगा, कि इसके बीच में कुछ नहीं लगा है, ना ही कोई सेल है, ना ही कोई संधारित्र, तो बिंदु A है तो A होगा। देखिए यदि ये D है बिंदु, तो यहां पर भी D होगा बिंदु, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, ना कोई संधारित्र है, ना ही कोई सेल है, तो बिंदु डी है तो भी डी होगा हम लोग का। ओके, C1 संधारित्र है जिसका धारिता है 4 माइक्रोफैरड। देखिए तो जिसका एक प्लेट A से जुड़ा है, बिंदु A से, दूसरा प्लेट जो है C से जुड़ा है, तो एक प्लेट A से जोड़ देंगे बिंदु A से, दूसरा प्लेट C से। चलिए ठीक है, तो एगो C से जोड़ देंगे, एगो A से जोड़ देंगे। चलिए ठीक है, जुड़ गया। C2 है हम लोग का ये संधारित्र, C2 है, तो इसका एक प्लेट किससे जुड़ा है, B से, और दूसरा प्लेट किससे जुड़ा है, C से। B और C से जोड़ देंगे। देखिए B और C के बीच में ये है संधारित्र, तो एक प्लेट C से जोड़ देंगे, एक प्लेट B से जोड़ देंगे। ओके, C2 हो गया, ये C2 हो गया, ये C1 हो गया। C1 का भी मान दे दिया 4 माइक्रोफैरड, और C2 भी है हम लोग का 4 माइक्रोफैरड, ये भी दिया है। उसके बाद C3 कहाँ है, C3 ये है, किन बिंदुओं के बीच है, बिंदु A और D के बीच में है। बिंदु A और D के बीच में हम लोग का C3 है, तो A ये है, D ये, तो इनके बीच में हम लोग का C3 हो गया, C3। इसका मान दे दिया 4 माइक्रोफैरड। ओके, उसके बाद C4 क्या है, ये है, किन बिंदुओं के बीच जुड़ा है, या एक प्लेट किससे जुड़ा है, बिंदु B से, एक प्लेट किससे जुड़ा है, बिंदु D से, तो हम लोग का B और D के बीच में वो जुड़ा है, तो हो जाएगा क्या, C4 ये C4 है। कितना हम लोग का है, ये भी 4 माइक्रोफैरड का, सॉरी ये 4 माइक्रोफैरड ये भी दिया है। ओके, ये भी 4 माइक्रोफैरड है। ओके, अब हम लोग का C5 है, किससे जुड़ा है, C और D के बीच जुड़ा है, बिंदु C और D के बीच में जुड़ा है, तो C और D के बीच में इसे जोड़ देंगे, तो C ये हो गया, D ये है, तो C और D के बीच में जोड़ देंगे, हम लोग का C5 हो गया। C5 ये दे दिया 5 माइक्रोफैरड। ओके, ये दिया है 5 माइक्रोफैरड का। देखिए हम लोग का ये अब बन जाएगा एकदम सिंपल। तो ये कैसा हम लोग का नेटवर्क है, ये भी तो न समांतर क्रम में समझ में आ रहा है, न श्रेणी क्रम में आ रहा है। देखिए एक हम लोग का होता है क्या, एक होता है व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, क्या उस पर ये लगेगा। देखा जाए व्हीट स्टोन सेतु का क्या होता है पहचान। देखिए व्हीट स्टोन सेतु पहचान करने के लिए देखिए हम लोग का एक चतुर्भुज होता है, और चतुर्भुज के चारों विकोणों पर हम लोग का, चतुर्भुज के चारों हम लोग का भुजाओं पर क्या लगा रहेगा, ये संधारित्र लगा रहेगा, या तो प्रतिरोध लगा रहेगा, रेजिस्टेंस, और उसके एक विकर्ण पर क्या होगा, ये एक विकर्ण, एक विकर्ण है, तो ये हम लोग का शीर्ष, इसी शीर्ष पर पूछ रहा है, विकर्ण पर पूछ रहा है तुल्य धारिता। एक विकर्ण से कोई दूसरा जोड़ दिया गया है,
तो क्या यह व्हीटस्टोन सेतु है? व्हीटस्टोन सेतु कहां लागू होगा? जब वो संतुलित स्थिति में रहेगा तब, जब वो परिपथ संतुलित स्थिति में रहेगा तब। तो क्या यह संतुलित स्थिति में है? तो व्हीटस्टोन सेतु कब संतुलित स्थिति में होता है, पहले वो हम लोग देखा जाए। देखिए व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है ये? देखिए दो संधारित्रों का अनुपात, इन दो संधारित्रों का अनुपात इन दो संधारित्रों के अनुपात के बराबर आ जाएगा, तो हम लोग का जो है ये पूरा परिपथ संतुलित अवस्था में होगा। क्या होगा? संतुलित अवस्था में। C1 बटा में C3, C1 बटा में C3 बराबर C2 बटा में C4। देखिए C1 बटा में C3 बराबर का हो जाएगा C2 बटा में C4 हो जाए, तो हम लोग का ये पूरा का हो जाएगा परिपथ, कहेंगे हम लोग की संतुलित अवस्था में है। तो संतुलित अवस्था में होता है हम लोग का जब परिपथ, तो यहाँ पर विभव बिंदु C पर ये विभव भी होगा, यहाँ पर विभव भी होगा, दोनों जगह हम लोग का विभव समान होगा। दोनों जगह विभव समान होगा तो इसमें कोई आवेश प्रवाहित नहीं होगा। ये C5 वाले आप लोग का संधारित्र में संतुलित अवस्था में दोनों सिरों का हम लोग का विभव समान हो जाता है, या इसमें कोई आवेश प्रवाहित नहीं होता है। तो ये हम लोग का जो संधारित्र हो जाएगा ये हम लोग का प्रभावहीन हो जाएगा। इसे हम लोग हटा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब मतलब इसमें कोई आवेश नहीं आएगा तो हम लोग का ये प्रभावहीन हो गया। ये किसी भी संधारित्र के मान पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, न समांतर क्रम में जुड़ सकता है न श्रेणी में क्रम में जुड़ सकता है। इसे हम लोग हटा सकते हैं। तो देखा जाए का संतुलित अवस्था में है। देखिए 4/4 क्या होगा? C1 बटा C2 क्या हो गया? C1 बटा C3। तो C1 बटा C3 क्या हो जाएगा? 4/4। तो कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पर देखा जाए C2 बटा C4, तो C2 बटा में C4 बराबर कितना हो जाएगा? 4/4। इसका भी मान 4 है, C2 का मान भी 4 है और C4 का भी मान 4 है, तो कितना आ जाएगा? 1। तो देखिए दोनों बराबर हो गए हम लोग का। C1 बटा C2 का मान भी हम लोग का 1 है और C2 बटा C4 का भी मान हम लोग का 1 है, तो दोनों का हो गया हम लोग का बराबर। तो ये हम लोग का है, ये हम लोग का परिपथ पूरा संतुलित है। कहेंगे कि यह परिपथ संतुलित अवस्था में है। तो संतुलित अवस्था में है तो हम लोग का जो C5 है ये संधारित्र ये प्रभावहीन होगा, प्रभावहीन होगा। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें आवेश प्रवाहित नहीं होंगे। ओके, ये हम विभव मिटा दे रहे हैं, दोनों का विभव समान हो जाता है, ये मिटा दे रहे हैं। ओके, तो ये इसको हम लोग चाहेंगे तो मिटा सकते हैं, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग यह परिपथ क्या है? संतुलित अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है, अवस्था में है। तो संतुलित अवस्था में है तो C5 संधारित्र प्रभावहीन होगा, प्रभावहीन होगा। जब ये प्रभावहीन होगा तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? C5 वाले संधारित्र को हटा सकते हैं, कोई इसका मतलब नहीं हुआ। लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो इसे हम मान लीजिए कि हटा दिए, इसे हम हटा दे रहे हैं। ओके, इसे चलिए हम हटा दिए। अब बताइए ये कि किस क्रम में, अब समझ में आ जा रहा हम लोग को कि देखिए हम लोग क्या है, बिंदु ये A है, बिंदु हम लोग का ये B है। चलिए ठीक है, तो ये क्या होंगे? एक ही रास्ता में ये है। C1 और C2 क्या है? एक ही रास्ते में है, चाहे एक तार द्वारा ही जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? ये श्रेणी क्रम में हो गए। ये भी एक रास्ते में है, ये भी क्या है? एक रास्ते में। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? C3 और C4 किस में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। तो देखा जाए इसके आगे कैसे लगाएंगे हम लोग? तो लिखेंगे हम लोग C1 तथा C2 किस में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो बताइए इन दोनों का तुल्य धारता क्या हो जाएगा? दोनों श्रेणी क्रम में है, तो देखिए एक ही रास्ते में है, यहां से चलेंगे तो एक ही रास्ता है, तो हम लोग का श्रेणी क्रम। यहां से चलेंगे तो एक ही रास्ता में है, ये भी श्रेणी क्रम, ये दोनों भी श्रेणी क्रम। चलिए दोनों श्रेणी क्रम में, तो कैसे तुल्य धारता क्या होगा हम लोग का? मान लीजिए कि C डैश है, तो तुल्य धारता क्या होता है? दो संधारित्रों का जब श्रेणी क्रम में होता है तो दोनों का गुणनफल C1 C2 अपान में C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो C डैश बराबर क्या हो जाएगा? दोनों का गुणनफल कर देंगे तो 4 हो गया, ये भी 4 है। C1 C2 4 है, देखिए C1 का मान भी 4 है माइक्रोफैराड और C2 का मान भी 4 माइक्रोफैराड है। कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? C डैश बराबर हम लोग का, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 × 4 बटा में 8।
तो कितना हो जाएगा, ये 4 4 8 हो जाएगा, तो 4 दूना के 8, तो 2 दूना के 4, तो कितना हो जाएगा हम लोग का सी डैश, तो सी डैश हम लोग का हो जाएगा, सी डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा। सी डैश हम लोग का इन दोनों का तुल्य है, हम लोग का कितना 2 माइक्रोफैराड। इसके आगे देखा जाए, इसे हम इरेज कर रहे हैं, ओके, इसे मिटा दे रहे हैं। तो ये भी तो श्रेणी क्रम में हम लोग का है, C3 और C4 हम लोग का क्या है, श्रेणी क्रम में है। इन लोग का तुल्य धारता क्या होगा, क्योंकि ये भी हम लोग का 4 माइक्रोफैराड, ये भी 4 माइक्रोफैराड, तो उतना ही आएगा 2 माइक्रोफैराड इन दोनों का भी तुल्य। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग लिखेंगे क्या, C3 तथा C4 कहाँ है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों का तुल्य धारता का मान लीजिए C डबल डैश, तो क्या हो जाएगा, इसी तरह हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसी तरफ से हम एकदम, तो क्या हो जाएगा, तो गुणा कर सकते हैं इन दोनों का, तो C3 हो जाएगा इंटू C4 अपान में C3 प्लस C4 हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका मान था दीजिए, तो इसका भी 4 है, C3 का भी जो मान है 4 माइक्रोफैराड है, और C4 का भी हम लोग का कितना मान है, 4 माइक्रोफैराड है, बटा में 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, C डबल डैश हम लोग का 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा। ओके, 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड हो गया। तो चलिए क्या हो जाएंगे, अब ये दोनों मिलके कितने माइक्रोफैराड का हो गए, 2 माइक्रोफैराड का, ये भी दोनों मिलके कितने माइक्रोफैराड का हो गए, 2 माइक्रोफैराड का हम लोग का हो जाएगा। अब कैसा ये फिगर बनेगा, देखिए अब ऐसे बनेगा हम लोग का, देखिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो ये 2 माइक्रोफैराड का हो जाएगा, ये ए है, बी है, ये हम लोग का सी डैश है, 2 माइक्रोफैराड का हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड का। और नीचे भी क्या है, नीचे वाला भी ये दोनों जोड़ के क्या हो गए, 2 माइक्रोफैराड, ये भी हो जाएगा, इन दोनों का तुल्य हम लोग का 2 माइक्रोफैराड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 माइक्रोफैराड का हो जाएगा। इसी डबल डैश है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का हो गया। तो ये बताइए अब ये दोनों किस क्रम में है, देख रहे हैं कि दोनों का क्या है, पहला जो प्लेट है बिंदु ए से जुड़ा हुआ है, और दूसरा प्लेट किससे जुड़ा है, बिंदु बी से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तक लिखेंगे हम लोग सी डैश तथा सी डबल डैश किस में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो तुल्य धारता क्या हो जाएगा, सी तुल्य बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी तुल्य बराबर सी डैश प्लस सी डबल डैश क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तुल्य धारता हम लोग का, तुल्य धारता हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ओके, अब तो तुल्य धारता निकल गया। अब क्या पूछ रहा है उसके आगे, पूछ रहा है अब हम लोग का, यदि ए एवं बी के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दे तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग से पूछ रहा है प्रत्येक संधारित्रों पर आवेश की मात्रा, तो एक पर तो होगा नहीं, 5 माइक्रोफैराड पर कोई आवेश तो होगा नहीं, प्रभावहीन हो गया। तो हम लोग का किस पर निकालना, C1 संधारित्र पर निकालना, C2 पर, C3 पर, C4 पर हम लोग का आवेश की मात्रा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे इसको। तो चलिए देखा जाए, इससे हम लोग बैटरी एक जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, चलिए 4 माइक्रोफैराड यहाँ पर लिख दे रहे, 4 माइक्रोफैराड। देखिए 15 वोल्ट का एक सिरे से जोड़ दिया गया एक बैटरी, ये प्लस हो गया माइनस, चलिए ठीक है, ये बैटरी जोड़ दिया गया इसके सिरे से, बिंदु ए और बी के सिरे से 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया, 15 वोल्ट की है, ये प्लस है माइनस है। तो ये बताइए, तो इन दोनों का तुल्य कितना आया है हम लोग का, इन दोनों का तुल्य हम लोग का, इन दोनों का तुल्य कितना माइक्रोफैराड आया है, ये 4 माइक्रोफैराड। इन दोनों को जोड़े हैं तब बिंदु ये ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये 4 माइक्रोफैराड का आया हम लोग का। तो ये बैटरी हम लोग किससे जुड़ा है, 15 वोल्ट की बैटरी से ये जुड़ा हुआ है, 15 वोल्ट की है। तो बताइए इसमें आवेश कितना जाएगा, मान लीजिए क्यू आवेश इसमें है, सेल से क्यू, तो यहां पर क्यू पूरा, तो इसमें क्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग का वोल्टेज दे दिया है, इनके सिरों के बीच विभवांतर दे दिया है, इसकी धारता निकाल दे दिया है, धारता दे दिया 4 माइक्रोफैराड। तो आवेश ना निकाल लेंगे हम लोग, इस पर आवेश निकालेंगे, ये तुल्य पर निकालते हैं। देखिए हम लोग तुल्य पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तुल्य पर निकालेंगे, तुल्य धारता पर निकालेंगे, तो हम लोग कुल परिपथ में आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, चाहे सेल से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है वो निकल जाएगा। अगर तुल्य धारता पर निकाल रहे हैं हम लोग आवेश, तो इस सेल से कितना धारा निकल रहा है, चाहे सेल कितना धारा दे रहा है, चाहे बैटरी, वो मान निकलेगा तुल्य पर। मान लीजिए कि सेल से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, क्यू आवेश माने, तो यहां पर भी क्यू आवेश होगा, इसमें भी क्यू आवेश होगा, तो यहां पर आके क्यू होगा, तो यहां पर मान लीजिए Q1 आवेश इसमें जा रहा है, इसमें क्या आ रहा है, Q2 आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी डैश में Q1 आवेश, सी डबल डैश में Q2 आवेश, दोनों में बराबर आवेश जाएगा। क्यों, क्योंकि यही Q 2 भागों में बढ़ जाएगा बराबर, क्या है कि 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, धारिता बराबर है, तो आवेश की मात्रा भी दोनों में समान आएगा।
तो कैसे निकालेंगे हम लोग Q1 Q2? क्यों? क्योंकि दोनों समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं जो संधारित्र उनके सिरों के बीच, चाहे उनके प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है। देखिए दोनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में जुड़े तो क्या होता है, उन पर विभवांतर समान होता है लेकिन आवेश की मात्रा अलग अलग होता है। और श्रेणी क्रम में हम लोग जानते हैं क्या होता है, आवेश समान होता है लेकिन उन पर विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए देखा जाए कैसे हम लोग निकालेंगे। इसे तरह हम इरेज कर दे रहे हैं, ओके, इसको इरेज कर दे रहे हैं, इधर का इधर इरेज कर दे रहे हैं, ओके, फिगर रहने दे रहे हैं, केवल ये मान हम इरेज कर रहे हैं। देखिए इसके आगे देखिए हम लोग निकालेंगे कैसे। सबसे बढ़िया समस्या होता है इस पर आवेश निकालना, चाहे प्रत्येक पर विभवांतर पूछ देगा निकालना, तो कैसे निकालेंगे। देखिए यदि यहां पर देखा जाए, यदि ये दो ठे हम लोग का क्या जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े, चाहे तीन को जुड़े हुए ये संधारित्र श्रेणी क्रम में, यदि तीनों का यदि तुल्य मान लीजिए एक ठे कोई आया, कुछ तो मान आएगा, तीनों का तुल्य आ गया, चलिए मान लीजिए कि हम C1 मान लिए हैं, तो किस क्रम में यह है, श्रेणी क्रम में, तो इसका तुल्य है C1, तो हम लोग C1 पर आवेश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इन तीनों का तुल्य हम लोग का C1 आया, एक संधारित्र आया के बराबर आया, जिसकी धारिता C1 है, तो C1 पर हम लोग क्या निकालेंगे, आवेश। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में हम लोग का आवेश समान होता है। यदि इस पर आवेश निकाल लेंगे C1 पर जो भी आ गया, मान लीजिए C1 पर हम लोग का आवेश आ गया, चलिए 5 कूलाम हम कर दिए, C1 पर 5 कूलाम आ गया तुल्य पर, तो इस पर भी 5 कूलाम का आवेश होगा, इस वाले संधारित्र पर भी 5 कूलाम आवेश होगा, इस वाले भी संधारित्र पर हम लोग का 5 कूलाम आवेश होगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। किस पे निकालेंगे, तुल्य पर, तुल्य पर निकाल लिए हम लोग, निकालेंगे क्या, आवेश, तो सब पर आवेश समान होगा, और सब पर आवेश समान होगा अगर इनकी धारिताएं दिया ही रहेगा तब सब पर विभवांतर निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए कि तीन गो मान लीजिए अलग अलग है, मान लीजिए कि समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तीन गो चाहे चार गो जो भी संधारित्र समांतर क्रम में, 2 गो जुड़े रहे, चाहे 3 गो जुड़े रहे, चाहे 4 गो जुड़े रहे, तो ये समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर। तो मान लीजिए कि ये 3 गो समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य आ गया, मान लीजिए कि धारिता आ गया, मान लीजिए C2 मान लिए हम, इन तीनों का तुल्य आ गया C2, तो C2 पर क्या निकालेंगे, विभवांतर, विभो। C2 पर क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर समान होता है, लेकिन अगर विभवांतर हम C2 पर निकाल लेंगे, मान लीजिए कि निकाल लेते पर आया 10 वोल्ट, तो सब पर 10 वोल्ट होगा, 10 वोल्ट इस पर भी होगा, 10 वोल्ट इस पर भी, 10 वोल्ट इस पर भी होगा, धारिता हम लोग को मालूम रहेगा, तो सब पर हम लोग आवेश निकाल सकते हैं। क्यों? Q बराबर क्या होता है, C भी, क्या भी, तो सब पर मालूम हो गया, धारिता ही दिया ही रहेगा। मान लीजिए इसकी धारिता जो भी है दिया रहेगा तो नहीं निकाल लेंगे, मान लीजिए इसकी धारिता है, कह दिए कि 2 माइक्रोफैराड है, तो धारिता मालूम हो गया, इस पर विभवांतर मालूम होता है, आवेश नहीं मालूम हो जाएगा, Q बराबर, तो हम लोग धारिता का मान दे देंगे, हम लोग विभवांतर रख देंगे, तो हम लोग गुणा कर देंगे तो नहीं आ जाएगा। इसकी भी धारिता दिया रहेगा, मान लीजिए 3 माइक्रोफैराड का है, तो क्या हो, धारिता गुणे विभवांतर दोनों को गुणा कर देंगे तो इस पर आवेश आ जाएगा। इसकी भी धारिता मान लीजिए 5 माइक्रोफैराड है, इस पर, तो क्या हो जाएगा, इसकी धारिता और विभवांतर को गुणा कर देंगे, चाहे विभव जो कहते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, धारिता और विभवांतर प्लेटों के बीच जो विभवांतर उसका गुणा कर देंगे, आ जाएगा इस पर भी। तो देखिए हम क्या बताएं आप लोगों को, श्रेणी क्रम में देखिए कौन कौन है, श्रेणी क्रम का तुल्य धारिता का है, तुल्य धारिता पर हम लोग आवेश निकालेंगे, तुल्य धारिता पर आवेश निकालेंगे, सभी श्रेणी क्रम पर क्या हो जाएगा, आवेश समान। समांतर क्रम में अगर जुड़े हैं तो उसका तुल्य धारिता पर हम लोग विभवांतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तुल्य धारिता पर विभवांतर निकालेंगे, तुल्य धारिता पर विभवांतर निकल गया तो सब पर विभवांतर समान हो जाएगा, तो आवेश की मात्रा निकल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? चलिए देखिए जाए इसके आगे, देखिए सवाल को अब इससे हम लोग सिंपल तरीका से हल करेंगे। कैसे हल हो रहा है, इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए क्या होगा, हम लोग का क्या है, ये तुल्य हम लोग का 4 माइक्रोफैराड आया है, और कैसे तुल्य है हम लोग का 4 माइक्रोफैराड, ये दोनों संधारित्र C' और C" को जोड़ने पर ये तुल्य आया है। ये किस क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इन पर क्या होगा, विभवांतर समान होगा, दोनों पर विभवांतर समान होगा, C' और C" पर।
क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में है। तो बताइए इस पर भी 15 वोल्ट हो जाएगा, इस पर भी क्या होगा? 15 वोल्ट, दोनों पर 15 वोल्ट। तो बताइए सी डैश पर हम लोग का क्या हो जाएगा? आवेश ना निकल जाएगा, क्योंकि धारिता मालूम है, आप विभवांतर मालूम है। इस पर भी धारिता मालूम है, विभवांतर मालूम है। तो हम लोग क्या हो जाएगा? इसमें हम लोग Q1 आवेश निकल जाएगा, इसमें Q2 आवेश निकल जाएगा। धारिता और विभवांतर मालूम है तो हम लोग आवेश निकाल लेंगे। चलिए सी डैश पर अगर हम लोग निकाल लिए आवेश तो हम लोग क्या हो जाएगा? C1 और C2 पर भी हम लोग का आवेश समान होगा। क्यों होगा समान? क्योंकि C1 और C2 श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ही हम लोग का C डैश आया तुल्य धारिता। श्रेणी क्रम में जोड़े तो इसी का तुल्य धारिता। अगर C डैश पर अगर जितना आवेश होगा, इनमें C1 और C2 में भी हम लोग का समान आवेश होगा। इसी प्रकार यहां पर C डबल डैश पर हम लोग अगर आवेश निकाल लेंगे तो C3 और C4 पर भी हम लोग का हो जाएगा आवेश समान होगा, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में, इन दोनों का जो तुल्य है धारिता C डबल डैश है। चलिए निकाला जाए। C डैश पर कितना आवेश होगा? C डैश पर आवेश क्या होगा? मान लीजिए Q डैश है, मान लीजिए चाहे Q1 माने फिगर में दिखाए हैं Q1 है, तो क्या हो जाएगा? C डैश पर आवेश तो Q1, तो C डैश धारिता रखेंगे, एपी विभवांतर कितना है? 15 वोल्ट, गुणे 15 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो Q1 बराबर इसका मान कितना है? C डैश का मान 2 माइक्रोफैराड गुणे 15, तो कितना हो जाएगा? 15 दूना के 30 माइक्रो कूलाम हो जाएगा हम लोग का। काहे को माइक्रो में हम लोग का है धारिता, तो माइक्रो में धारिता है तो माइक्रो कूलाम होगा आवेश। चलिए ठीक है, तो हम लोग का Q1 निकाला गया। तो Q2 भी कितना आएगा? उतना ही मान आएगा, काहे कि धारिता समान है, विभवांतर भी समान है। तो क्या हो जाएगा? C डबल डैश पर क्या होगा आवेश? C डबल डैश पर आवेश उतना ही आएगा। क्यों? Q2 बराबर क्या आ जाएगा? C डबल डैश, अब विभवांतर हम लोग का 15 है, देखिए इनके प्लेटों के बीच विभवांतर 15 है, काहे कि 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, समांतर क्रम में है, तो दोनों पर समान है विभवांतर। चलिए देखा जाए, C डबल डैश 2 है और गुणे 15, तो कितना हो जाएगा? Q2 का मान हो जाएगा 30, ये भी माइक्रोफैराड माइक्रो कूलाम हो गया। ओके, तो प्रत्येक संधारित्र पर हम लोग का कितना होगा? 30 माइक्रो कूलाम आवेश होगा। इसमें भी हम लोग का 30 माइक्रो कूलाम होगा, इसमें भी 30 माइक्रो कूलाम, सब में 33 माइक्रो कूलाम का आवेश होगा। तो लिखेंगे प्रत्येक संधारित्र पर 30 माइक्रो कूलाम आवेश होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, इसे आप लोग लगा सकते हैं।